अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर ऑटोकैड 2013 वर्जन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कमांड्स। तो उसमें भी होता है कि सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारी है रीजन की कमांड। स्टूडेंट, रीजन की कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं? ये इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कर्व्स हैं, ठीक है ना, या कोई इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप जो गुलाई के अंदर आती है। अब ये होता है कि जब कोई गुलाई वाली डायग्राम हो तो जब हम अपनी ड्राइंग में चेक करते हैं तो ठीक है ना, वो प्रॉपरली जो है वो राउंड शेप में नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी जो है वो उसकी शक्ल कुछ अजीब सी नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। तो जैसे ड्राइंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो उसमें होता है कि सर्कल प्रॉपरली नज़र नहीं आते, बल्कि सर्कल जो है वो थोड़े से जिसे कहते हैं कि प्रॉपरली राउंड नहीं होते, ठीक है ना। जैसे देखें ये हमारे पास है, पता नहीं अभी हमने क्या बनाया हुआ है इसके अंदर। आई थिंक कि ये पेंटाहेक्सागोन के अंदर कोई चीज़ है। तो हम यहाँ पर RE की कमांड जो है रीजन की, ये देखा आपने कि हमने रीजन की कमांड लगाते हैं तो ये था सर्कल। और जब हम इसको देख रहे थे स्टूडेंट क्या नज़र आ रहा था हमें, कोई ऐसा लगता था जैसे पेंटागोन या हेप्टागोन या इस तरह की कोई, सॉरी पेंटागोन तो नहीं कह सकते, डेकागोन नोनागोन के अंदर कुछ हो सकता था कि इतनी सारी साइड्स बनी हुई थी। बेसिकली वो साइड्स नहीं थी। ये होता है कि इसको हमें जो है जब ज़्यादा फाइल लोड में आ जाए तो वो थोड़ी सी होती है इस तरह से, यानी कि मसला करती है। तो आपने इसके लिए जो है वो रीजन की कमांड इस्तेमाल कर लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट मैच प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो मैच प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर हमने किसी एक लाइन पर कोई प्रॉपर्टीज़ लगाई हो, लेट्स सपोज हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर इस पे कोई ना कोई डायमेंशन लगाई है, तो आप देखिए ये ब्लू कलर में हो गई है। अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि मुझे हर बार इसको सिलेक्ट करके जो है वो लगाने की ज़रूरत है। नो स्टूडेंट्स, हमने उसके लिए कमांड लगानी है मैच प्रॉपर्टीज़, मैच की, मैच ग्रुप की, ठीक है ना। अब MA की कमांड जो है मैच ग्रुप जो है, ग्रुप पॉइंट या जो भी हमारे पास है मैच प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, देखें MATCH मैच PROP प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, PROP लिख दिया इसने शॉर्ट फॉर्म में। तो आप मैच की कमांड लगा दें MA स्पेस। अब वो कहते हैं सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी वो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि जिसको आपने अप्लाई करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो सबसे पहले हम उसको लगाएंगे जिस जैसा हमने दूसरे को बनाना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यही प्रॉपर्टीज हम किसी और को सिलेक्ट करना है जिसको बनाना चाहते हैं, उसको हम प्रॉपरली पूरा सिलेक्ट भी करेंगे तो वो बन जाएगी। देखिए आप ये भी ब्लू कलर में जो है वो शो हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइंस ही होंगी, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पर भी क्लिक करेंगे तो उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी उस पर भी वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी मैच प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रीजन की कमांड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद मैंने आपको मैच प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई एक, यानी कि जिसे कहते हैं एक रेक्टेंगल है या एक सर्कल है, तो किस तरह से हम जो है स्टूडेंट्स उसका एरिया फाइंड करते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट यानी हमारे पास जो है ये कमांड होती है। देखिए हमारे स्टूडेंट्स एक मरले का जो एरिया होता है वो होता है 2225 स्क्वायर फीट। ये हम लाहौर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान लाहौर में। तो देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल लगाते हैं और ये हमारे पास होता है 15 फीट कोमा, ठीक है ना, 15 फीट स्पेस। तो ये 15 बाई 15 का जो हमारा एक कवर एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एक मरले का एरिया। और मैंने आपको बताया कि अगर हम लाहौर में रहते हुए यानी पाकिस्तान लाहौर की बात करें तो हमारे लाहौर के एरिया में यहाँ पर जो एक मरले का जो एरिया यानी SFT बनता है, स्क्वायर फीट बनता है, वो 225 स्क्वायर फीट होता है। अब आपको बताता हूँ किस तरह से हम जो है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस ऑब्जेक्ट का, जिस रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपने AA की कमांड को इस्तेमाल करना है। अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो आप प्रेस करें AA स्पेस, और उसके बाद आप जो है अगर तो आपने कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं कि आपकी डायग्राम जो है वो एक ब्लॉक में नहीं है, एक रेक्टेंगुलर ही, यानी आपने देखा है कि ये चारों तरफ से यानी कि सिलेक्टेड है। अगर एक बार क्लिक करें तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक की हालत में नहीं है, एक बार सिलेक्ट करने से सारा सिलेक्ट नहीं होता है, अगर वो अलग अलग लाइंस पर मुश्तमिल है और वो डायग्राम भी रेक्टेंगल नहीं है, ना ही आपका वो स्क्वायर है, बल्कि वो एक डिफरेंट शेप है, तो
तो उसके लिए जो है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम उसको सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक ब्लॉक के लिए डबल ए स्पेस कर देना है, फिर से स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्ट के लिए ओ स्पेस कर देना है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, और फिर आपके सामने शो हो जाएगा कि इसका एरिया है 3, ठीक है ना, यहाँ पर है 32,400, ठीक है ना, ये स्क्वायर इंच में है, लेकिन हम तो फिट्स में बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था 225 स्क्वायर फीट जो है ये हमारे लाहौर के यहाँ पर जो है वो इसका एरिया है, यानी SFT में इसका एरिया आता है। अब इसके साथ ही देखिए पैरामीटर भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये पैरामीटर्स क्या होता है, ये बाउंड्री होती है। अब देखिए हमारा 15 बाई 15 का है, तो यहाँ से भी 15 फीट, यहाँ से भी 15 फीट, यहाँ से भी 15 और यहाँ से भी 15 फोर द 60। तो अब यहाँ से जैसे ही आप इसको हटा देंगे तो जो आपका एरिया शो हो रहा था स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि डबल ए स्पेस और फिर ऑब्जेक्ट स्पेस। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें तो आपके सामने जो है इसका एरिया शो हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर हमारे पास कुछ लाइन से हमने कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, और नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास ये शेप है, मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले डबल ए स्पेस। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पॉइंट्स को। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ये देखें इस तरह से ये हाईलाइट हो रहा है, देखें, ठीक है। तो हम अपनी इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप स्पेस दें तो आपके सामने इसका एरिया भी शो हो जाएगा और इसका पेरीमीटर भी आपके पास आ जाएगा। टोटल इसकी बाउंड्री लेंथ जो है वो कितनी है। कितना आसान तरीका है स्टूडेंट्स, डबल ए की कमांड को सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि डबल ए कमांड में और क्या चीजें हैं। तो देखें इसमें ऐड, यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट देखा हमने, एक ऐड एरिया भी है, ठीक है। अब ऐड एरिया के लिए हम ए स्पेस करके देखते हैं, तो वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो ये हमारा इसका फर्स्ट कॉर्नर आ गया, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसने, कोई चीज नहीं बताई, तो हम इसको सिलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से, ये वही कमांड है स्टूडेंट्स जो अभी हमने अप्लाई की थी, ठीक है ना। तो अब स्पेस दे देते हैं, तो देखिए ये हमें बता रहा है यहाँ पर इसके साथ ही आपने दूसरा ऐड कर लेना है। आप समझ गए ना, ये एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका एरिया भी ऐड करके काउंट करके इकट्ठा करना है, ठीक है। स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया उसने क्या किया, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने टोटल एरिया बताया, उसने दोनों का एरिया अलग अलग बताया है, देखें। तो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पर टोटल एरिया बता दिया, ठीक है। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट का बता रहा है, फर्स्ट पे रखेंगे तो उसका साइज अलग है और सेकंड का साइज आप देखें अलग है। आई थिंक मैं देखता हूँ, ये देखें, ये तो एक ही चीज बता रहा है, चले कोई बात नहीं। तो ये था हमारा कि हमने दो ऑब्जेक्ट या मल्टी ऑब्जेक्ट्स का अगर हमने एरिया निकालना है तो हम कमांड क्या करेंगे कि डबल ए स्पेस और ए स्पेस कर देंगे, और अगर हमने ऑब्जेक्ट का करना है तो डबल ए स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए ओ स्पेस कर देंगे। और मैंने आपको एक चीज बता दिया कि अगर आप सिंपल चेक करना चाहते हैं किसी भी यानी इरेगुलर शेप का एरिया, तो उसके लिए आप सिंपल डबल ए की कमांड को इस्तेमाल करते हुए उन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो उस इरेगुलर फिगर्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास डबल ए ऑब्जेक्ट के अंदर एक सबट्रैक्ट एरिया भी है, यानी अगर आपको मैं बताता हूँ कि एक रेक्टेंगल के अंदर भी स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, होती है ना कुछ होलो शेप्स होती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को अगर हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं तो इसमें से ये वाला एरिया क्या करना है, हमने निकाल देना है। तो क्या करेंगे, डबल ए स्पेस, ठीक है, और एस स्पेस कर देंगे ताकि सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को जो हमने फाइंड करना है। ग्रीन का रेड कर लिया ना हमने, तो ये रेड अभी नहीं हमने करना, सबसे पहले डबल ए स्पेस, ठीक है। और अब हम पहले क्या करेंगे, अपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल बाउंड्री को, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया। फिर मैं इसमें सबट्रैक्ट के लिए एस स्पेस, अभी सॉरी मैं इसको यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। दोबारा से मैं कमांड को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, डबल ए स्पेस सबट्रैक्ट स्पेस। अभी पहले मैं ले लेता हूँ इसमें वो जो एरिया मैंने सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों हम इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट स्पेस करना है। अब आपने
क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को जो आपने क्या करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है। इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्पेस दी। अब वो एरिया लेना है जो हमारा प्रॉपर यानी कि एक एरिया, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट स्पेस कर लें और उसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर स्पेस दे दें। लेकिन ये स्टूडेंट्स उसने हमें बताया यहाँ पर कि एरिया हमारे पास टोटल है 225 स्क्वायर फीट, ठीक है। और उसमें टोटल एरिया में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, अभी मैं दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डबल ए स्पेस, ठीक है। अभी हम पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक तो सब्ट्रैक्ट एरिया है, हमने वो फाइंड आउट करना है। किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पेस कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है ना, स्पेस दिया हुआ है हमने, ठीक हो गया। जैसे ही हटाएंगे ये खत्म हो जाएगा। अभी कितना आ रहा है, ये 225 स्क्वायर फीट। अब दोबारा से डबल ए स्पेस सब्ट्रैक्ट स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने, अब देखिए ऐड भी है एरिया और ऑब्जेक्ट एरिया, यानी कि दो चीजें हैं, ऐड एरिया भी है। अब हम ऐड एरिया पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऐड होने वाला है वो ये बाउंड्री है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें आर्क भी, लेंथ भी, हर चीज आ जाती है और हमने स्पेस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एस स्पेस करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट एरिया लें इस टोटल के अंदर, ठीक है ना। पहले आपने ऐड ले लेना है, उसके बाद आपने उस सब्ट्रैक्ट एरिया को निकाल दें। तो देखिए जी हमारे पास यहाँ पर इसका एरिया कितना आ रहा है, ये अंदर वाला एरिया आ गया। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है 219.579, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, हम इधर रखेंगे इसको। तो जो ग्रीन एरिया है स्टूडेंट्स वो मौजूद है, वो ऐड एरिया वो है, यानी कि है वो एरिया है। और जो हमारा सेंटर में जो, और यानी कि आप समझ लें कि वो रेड एरिया ही कहलाएगा, हमने उसको इस टोटल ग्रीन एरिया में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, एक और रेक्टेंगल है। मैं चाहता हूँ इस शेप के अंदर से इस शेप का टोटल एरिया निकाला जाए और इसको क्या कर दिया जाए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि ये एक होलो शेप है। तो सबसे पहले आपने करना है डबल ए स्पेस, फिर आपने करना है ऐड एरिया स्पेस, ठीक है ना। अब ऐड एरिया के अंदर आपने अपने यानी कि और स्पेस कर लें और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए स्पेस दें। अभी आपने ओवरऑल सब्जेक्ट यानी कि जो है वो सिलेक्ट किया। अब आपने सब्ट्रैक्ट स्पेस करते हुए फिर से ऑब्जेक्ट स्पेस कर देना है और वो सब्जेक्ट यानी कि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और स्पेस दे दी। और देखिए ये हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्टेड एरिया जो है यहाँ पर शो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने जो है जो मुकम्मल तौर पर किसी भी जो है वो अगर ये हमारी यानी कि सर्कल वगैरह अगर अलाइनमेंट से हट जाएं, जो आज का टॉपिक है, तो आपने रीजन की कमांड लगानी है RE। और अगर आपने किसी एक ही प्रॉपर्टीज को दूसरे तक अप्लाई करना है तो आपने मैच प्रॉपर्टीज यानी MA की कमांड लगा लेनी है। और अगर आपने किसी भी यानी फिगर का एरिया फाइंड करना है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर शेप हो, ठीक है ना। और अगर हम एक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर एक हमारे पास जो है यहाँ पर सर्कल है, इसका एरिया निकालना है, तो आपने डबल ए स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस करके इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आपको इसका एरिया भी स्टूडेंट्स जो है वो इजीली मिल जाएगा। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि आप एक जो है जिसे कहते हैं होलो सर्कल होता है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस एरिया का, जैसे एक वॉशर होती है उसका एरिया चाहिए सेंटर से, तो आपको पता है वो क्या होती है, होलो होती है। तो आपने डबल ए स्पेस लगा देनी है। अब इसके अंदर आपने ऐड ए स्पेस करना है। अब आपने ओ स्पेस करते हुए पहले उस सब्जेक्ट को करना है कि आप टोटल इसका जो है वो एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब आपने जो है वो यहाँ पर यानी कि सिलेक्ट कर लिया, अब स्पेस दें ताकि इसका एरिया आपको मिल जाए। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए एस स्पेस करना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए ओ स्पेस करना है और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए फिर स्पेस दिया तो ये हमारे पास जो है ये वो एरिया आ गया है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें सरकमफ्रेंस भी बता दिया उसने, एरिया भी बता दिया, टोटल एरिया भी उसने हमें यहाँ पर बता दिया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी नई जो है लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आपको बआसानी मिल सकें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।